हाँ जी, बड़ा मज़ा आ रहा था। व्हीटस्टोन ब्रिज हर बार बैलेंस बैठ रहा था, है ना। अब थोड़े से बड़े हो जाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस आने वाला है ना। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो इसमें आता है एक मेथड जिसको बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। याद आ रहा है, हमने लिखा था ये, है ना। तो उसकी बात करनी होगी जो हमें अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कराने में मदद कराएगा। अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ मिलती है ना, तो ज़रा देखो इसमें 5/10, 10/5, ये आ गया हाफ और ये आ रहा है 2। 2 और हाफ बराबर नहीं है, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी कि यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये वाला गायब नहीं होगा, ये वाला गायब नहीं होगा तो ये दिक्कत देगा। दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे हम बात करेंगे, है ना। वही हमें बताएगा कौन, हमें बताएगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन। बात करते हैं उसकी, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से और ऊपर जा रहे हैं ना, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस की स्पेलिंग गलत है मेरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही हो गई। तो आप स्पेलिंग पे ना जाएं, है ना, भावनाओं पे जाएं। बात करते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन की। इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलेंगे स्टार। कुछ इस तरह से बनाएंगे स्टार, है ना। यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया हमने, C1 है, C2 है और C3 है ना। इसको क्या करना है हमें, अगर हम यहाँ पे ऐसे करके बना दें कुछ, तो ये डेल्टा में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या, बताओ। ऐसे अगर कर दें तो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करना है ना। यहाँ पर एक लाइन बनानी है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, C1 और C2 के ऊपर, है ना। इसकी वैल्यू होगी C1 C2 ओवर C1 + C2 + C3। समझने कुछ। उसके बाद वैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर C2 और C3 है, C2 C3। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाएंगे आप, इन दोनों को हटाकर यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे, जिसकी वैल्यू होगी C2 C3 अपॉन C1 + C2 + C3। वैसे यहाँ पर C3 है, ये C1 है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, C1 × C3 अपॉन C1 + C2 + C3। तो हम इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे। कुछ इस तरह से ना। तो जो ये स्टार था, है ना, इसको हटा देता हूँ, ये स्टार था इस तरह से, है ना, C1 C2 C3। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन क्या फ़ायदा दिलाएगा हमको, व्हीटस्टोन ब्रिज जो अनबैलेंस होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज उसको सॉल्व करने में क्या फ़ायदा करेगा, तो इसको देखते हैं ना क्या फ़ायदा करता है ये। अच्छा पहले एक एग्जाम्पल लिख लें इसकी, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले इसकी, उसको आप सॉल्व कर दो। ये स्टार है एक और, है ना, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम C1 C2 C3 की। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ये स्टार है, डेल्टा में कन्वर्ट करके दिखाओ इसको। वीडियो पॉज करो, डेल्टा में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। यहाँ पर बनाना है तो ये वाला यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ पर, है ना। तो ये 1 और 2 पे डिपेंड करेगा, है ना। 1 × 2 अपॉन 1 + 2 + 3, है ना। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर होगा वो होगा 1 × 2 यानी कि 2 अपॉन 1 + 2 + 3 यानी कि 6, यानी कि 2/6, 1/3 हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पर जो होगा उसका क्या वैल्यू होगा, उसका वैल्यू होगा 2 और 3 पे डिपेंड करेगा ना। तो 2 × 3 6 अपॉन 1 + 2 + 2 + 3 6 यानी कि 1। ये हो जाएगा कितना, 1/3, ये 1, है ना। वैसे यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाएंगे आप वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, 1 और 3 के ऊपर। 1 × 3 3 अपॉन 6, क्योंकि 1 + 2 + 3 = 6, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हाफ, है ना। तो हमने क्या कर दिया, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। कुछ इस तरह का होता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ऊपर वाला नहीं दिख रहा आपको तो लो, है ना। तो इस तरह का होता है कुछ स्टार डेल्टा कन्वर्जन, है ना। मे बी आपको कर लिया होगा आपने ना, सिंपल है बहुत। अब एक क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर कि हमें ये जो स्टार डेल्टा कन्वर्जन हमने सीखा है ना, स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट करना सीखा है, ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं एक अनबैलेंस और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्वेश्चन है कुछ कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, वही सेम क्वेश्चन है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे करके। फोटो देखिए, अनबैलेंस बनाना है हमें, है ना, देखते जाओ, ठीक है। कुछ ऐसे है 10 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 5 10 और सेंटर में 5। ये पॉइंट A है एंड ये है B, है ना।
कैलकुलेट करिए जी, करिए। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे भैया, दिस अपॉन दिस 10/5, अभी इसी तरह का कुछ लिया था ना हमने, इजिकल टू 5/10, योर आई हाफ और योर आई 2, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो ये जो आपका सेंटर में दिख रहा है ना 5 माइक्रोफैराड, ये आपके तोते उड़ा देगा, है ना, गायब नहीं होगा इतनी आसानी से। ये जो सेंटर वाला है गायब नहीं होगा, है ना। तो करो जरा, कैसे करेंगे इसको। डेल्टा स्टार सीखा है, कुछ अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो डेल्टा स्टार क्या था, स्टार ऐसा कुछ तो था, है ना, ऐसा कुछ तो था स्टार। यहाँ पे लग रहा था एक यहाँ लग रहा था और एक यहाँ लग रहा था, है ना। यानी कि तीन पॉइंट है ना, एक पॉइंट से 3 डायरेक्शन में निकल रहे हैं। तो एक पॉइंट से 3 डायरेक्शन में 1 2 3, तो ये एक तरह से स्टार है, लेकिन देखने में लग रहा है टी, लेकिन ये स्टार तो है भैया, है ना, काम तो वही करेगा ना, है ना। तो इसको क्या ऐसे बना सकता हूँ मैं, देखो जरा कैसे, ऐसे। इसका हमने थोड़ा शेप चेंज कर दिया, है ना। तो ये वाला क्या है, ये तो वही है 10 माइक्रोफैराड, ये 5 वाला और ये सेंटर वाला, है ना। और ये वाला क्या गया, ये ऐसे करके ना वायर, तो ऐसे लगाए थे वायर। कितना है, ये है कितना 5, और ये कितना है, ठीक है, ये भी कितना है 10 है। और यहाँ पर है ए, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हमने शेप चेंज किया है, सेम ही सर्किट है, हमने चेंज क्या किया है, शेप चेंज किया है। यही आपको यहाँ पर ही सोचना है और यहीं पे करना है इसको, है ना, कि ये स्टार बन रहा है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेल्टा बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाओगे डेल्टा, देखो जरा, देखो यहाँ पर क्या लगा दोगे, एक कैपिटल लगा दोगे, इन तीनों को गायब कर दो और यहाँ पर एक कैपिटल लगा दो, जो जिसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक कैपिटल लगाओ, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5 × 10 50 अपॉन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 5 10 10 20, 50 अपॉन 20 यानी कि 5/2, ठीक है। वैसे यहाँ पर लगाओगे एक, है ना, इसको मैं भी रीड्रॉ कर दूंगा दोबारा से, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 10 सेम होने वाला है, यानी कि 50 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, ये भी वैसे यहाँ पर लगाओगे, है ना। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। 5 और 5 25, है ना, 5 × 5 25 और अपॉन 20, क्योंकि तीनों का सम कितना है 20 है, तीनों का सम 20, तो 25 अपॉन 20 यानी कि 5 अपॉन 4, देख रहे हैं क्या, 5 अपॉन 4, है ना। इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, देखो देखते जाना, देख रहे हो, ये स्टार था और हमने क्या बना दिया, डेल्टा बना दिया। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5/2, कितनी निकाली 5/2। अच्छा इन दोनों की तो पता ही है हमें पहले से, ये 5 है और ये 10 है, देखते जाओ, 5 10, है ना। और ये कितना है, इन दोनों का निकाला हमने, ये कितना आया, यहाँ आया 5/2, यहाँ पे भी कितना आया 5/2, है ना, 5/2, ये भी कितना है 5/2, और ये कितना आया, ये आया 5/4, है ना। ये हो गया। ए बी कहाँ है, ए बी को लेकर चलना है ना, ए यहाँ पर है, ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है ना, देख रहे हो ना। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप बहुत आसानी से कर दोगे इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ए बी को तो छूना ही नहीं है ना, ए बी रहने दो। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कैसे लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं पैरेलल में, और ये दोनों कैसे लग रहे हैं, सीरीज पैरेलल, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन पॉइंट है ना। तो ये दोनों कैसे आपस में पैरेलल में, क्या कर दोगे पैरेलल में सीधे ऐड कर देना है आपको, है ना। तो 5/4 + 10, 5/4 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 40 अपॉन 4, ऐसे मिल लिया, है ना। ये हो जाएगा 45/4। आंसर कुछ ज़्यादा अजीब आया है ना, देखते हैं आंसर क्या आता है ना। इसका कैसे करोगे, इसका करो दोगे आप, अच्छा दिख नहीं रहा, दिखता नहीं है यार इसमें, अब दिख रहा है ना। वैसे इसका करोगे, इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है ना, पैरेलल है क्योंकि। तो 5 + 5/2, 5 और 2.5 है ना, ये 7.5 आ जाएगा, ये 2.5 है ना, तो 7.5 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो इसको, 10 + 5/2 यानी कि 15/2, ये हो गया 7.5, है ना, वही बोल रहा हूँ मैं, 7.5 आएगा। तो ये 7.5 आ गया और ये आ गया, है ना। तो इसको हम रीड्रॉ करते हैं दोबारा से, देखो जरा, इसको रीड्रॉ करते हैं। मैं इसको
यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, है ना, इसका रीड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या कर लिया है, पैरेलल में सॉल्व कर लिया है ना। तो अब देखो क्या बचा है हमारे पास, देखो जरा, ये पॉइंट ए है, ये बी है ना, ये 5.2 लिख दूँ मैं यहाँ पर 5/2, है ना। वैसे इन दोनों को हमने किया था, क्या आया था आंसर 15/2, लिख दूँ यहाँ पर 15/2। इन दोनों को किया था पैरेलल में तो क्या आया था 45/4, तो मैं लिख देता हूँ 45/4, कोई दिक्कत है ना। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, कैसे हैं, सीरीज में। और फिर जब ये सीरीज में निकल जाएगा तो वो इसके साथ कैसे होंगे, इन दोनों का सीरीज में क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट, और फिर वो इसके साथ पैरेलल में होगा, हाँ। तो यही आप कर सकते हैं, कर लोगे, करते हैं, देखो इसको, है ना, सीरीज में है, बताओ ये दोनों कैसे करेंगे। इन दोनों को सीरीज में भी होता है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई अपॉन सम, है ना। तो मैं इनका कर देता हूँ, देखो यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 15/2 इंटू 45/4 अपॉन सम 15/2 प्लस 45/4, कोई दिक्कत दिख रहा है पूरी तरीके से, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या करूँ भाई बताओ, इसका एलसीएम ले लो। तो देख रहे हो कितना मुश्किल हो रहा है इस क्वेश्चन को, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन है जरा सा, और व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो देखो ये पापड़ सिखवा रहा है हमसे, है ना। जबकि हमने डेल्टा, ये हमारा फोटो था, है ना, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, है ना, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, है ना, और फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें ना, उसको सॉल्व किया था, है ना। यहाँ पर इसका हमने डेल्टा बना लिया स्टार का, है ना, इसका स्टार का डेल्टा बना लिया, इसका स्टार का डेल्टा बना लिया, और हमने इसको सॉल्व करके इस तरह से बनाया, है ना। उसके बाद भी ये सॉल्व नहीं हुआ है ना। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का पैरेलल में ले लिया, इन दोनों का पैरेलल में ले लिया, है ना। इन दोनों का पैरेलल में लेने के बाद हमने इसको फोटो को कुछ बनाया, तो फोटो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सीरीज़ में है ना, जब ये दोनों सीरीज़ में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, मल्टीप्लाई अपॉन सम, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का सम, है ना। तो कुछ ये बनेगा, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे आप, और फिर इसके साथ क्या करेंगे, पैरेलल में रखेंगे। तो दिमाग खराब हो रहा है ना। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और मुझसे भी नहीं हो रहा, यानी कि टाइम बहुत ले रहा है ना। और फिर भी चांसेस नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन सही रहे, है ना। चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं कि ये गलत होगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, है ना। इसके चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि मैं कहता हूँ कि 100% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा अगर कंपटीशन में आएगा और आप करेंगे इसको अटेम्प्ट इस तरीके से, तो ये 100% गारंटी है मेरी कि आप गलत करके आओगे। फिर क्या करें सर, पूछो फिर क्या करें। तो इसका तोड़ है हमारे पास, है ना। देखो इसका तोड़ क्या है, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना, एक ट्रिक है ना, वो याद करनी पड़ेगी आपको, है ना, वो बता देता हूँ आपको। अगर कंपटीशन में आता है तो इस तरह से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर ट्रिक याद रहती है तो ट्रिक इस्तेमाल करनी है, अगर नहीं याद रहती तो छोड़ देना है इस क्वेश्चन को, है ना। ट्रिक बता रहा हूँ मैं क्या है, अगर वो याद रहती है तो वो अप्लाई करना है आपको कंपटीशन में, अगर वो याद नहीं रहती तो वो अप्लाई नहीं करेंगे, और इस तरीके से नहीं करना है ना कंपटीशन में, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो टाइम जाएगा 4 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का इसके अंदर, और फिर भी ये क्वेश्चन गलत होगा, है ना। करके देखना अपने आप, है ना, बड़े मुश्किल से इसका आंसर आता है, और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है अच्छा खासा। तो ट्रिक देखते हैं, एक और व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया हमने, तो इसको भी अनबैलेंस बनाएंगे हम, है ना। कुछ भी अगर इस प्रकार का होता है ना, इस तरह का, अब बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस है अनबैलेंस है, सी बाई दिस बाई दिस कितना हो जाएगा 1/n, और दिस बाई दिस हो जाएगा n/1। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस नहीं है ना। कैसे करोगे इसको सॉल्व। अच्छा, सी तो क्या है, कैपेसिटर है, एन सी क्या है, जैसे कि देखो इसमें क्या है, इसमें ये 5 5 5, तो ये इस तरह का कुछ ऑर्डर देखने वाला है यहाँ पर, सी सी सी, है ना। और जो यहाँ पर रखोगे कैपेसिटर, वो ज़्यादातर क्या होता है, सी का मल्टीपल होता है, सी में नेचुरल नंबर का मल्टीपल होता है। तो देखो ये सी और ये क्या है, एन सी एन क्या होता है, हो सकता है यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 1 होगा तो बैलेंस हो जाएगा, 2 हो सकता है,
तो बैलेंस नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बैलेंस नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ 1 हो जाएगा n की जगह तो ये बैलेंस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बैलेंस बी डिस्टोन ब्रिज हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह 2 3 4 5 हो सकता है, यहाँ पर क्या है n बताओ, 5 5 5 और ये 10 10, यानी कि 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू सी, तो यहाँ पर n कितना है, 2 है ना। तो इस तरह का कुछ है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनता है आपका फॉर्मूला, है ना, 3n + 1 अपॉन n + 3 इंटू सी। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कैपेसिटर जो लगवा है ना, मतलब 5 5 5, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर सी। n कितना हो जाएगा बताओ इसमें, ये चेक करना पड़ेगा ना, बस इतना इतना आना चाहिए कि n क्या होगा और c क्या होगा इसमें, है ना। तो इस तरह से होगा, है ना। यहाँ पर 5 5 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इस वाले फोटो के हिसाब से कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड, और n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 10, है ना। 10 क्या है, 5 का 2 ना, तो 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, है ना। तो ये है 2n, क्या है, nc लिखा ना, तो ये हो जाएगा 2, n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए और इसका आंसर निकलेगा खटाक से। कैसे निकलेगा, खटाक से निकलेगा, है ना। 3 इंटू n कितना है, 2 + 1 ओवर 2 + 3 और बाहर c कितना है, 5, ये हो गया। और आंसर आ जाएगा मे बी कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 कैंसिल, कितना हो गया, 6 + 1 यानी कि 7 माइक्रोफैराड, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर अनबैलेंस ब्रिज। अगर इसको याद रखते हैं तो आपका अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन खटाक से हो जाएगा, है ना। और अगर इसको याद नहीं रखते हैं तो आप अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे, जो मैं कर रहा था बेसिक मेथड से, तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाने के बावजूद भी आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत लंबा हो जाएगा और चांसेस हैं कि आपसे सॉल्व ना हो, और एग्जामिनेशन में 100% चांसेस है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आप इसको याद रखें, किसको याद रखें, इस फॉर्मूले को, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, करके दिखाएं जी। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है ना। 10 और 50 ले लिया है, 10 50 50 10, यानी कि इसको अगर करोगे तो 10/50 और 50/10, तो 50/10, है ना। यानी कि इसको कटा ये, तो ये आया 1/5 और ये आया 5, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। क्या करोगे, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो आप अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए, डेल्टा स्टार लगाओगे और फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आपका काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो आपके पास एक फॉर्मूला है CAB का, क्या है जी, अनबैलेंस ब्रिज के लिए 3n + 1, याद दिलाओ, याद कर लो इस फॉर्मूले को, है ना। अगर आ गया क्वेश्चन तो बहुत मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, है ना। बाकी सबसे होगा नहीं, आपसे हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला है, क्या कैसे करोगे, अच्छा दिख रहा है क्या ये, हाँ जी दिख रहा है। कैसे करोगे इसको, 3n कितना है बताओ, n कितना है और c कितना है, ये बता दो बस खाली। c कितना है, जो मैं बोला ना, ऐसे करके आ रहा है 10 10 10, कितना हो गया, ये हो गया c, और ये कितना हो गया, इसका 5 गुना, तो n हो जाएगा 5, सिंपल, हाँ लगा दो। n कितना है, 5, तो 3 इंटू 5 + 1 अपॉन 5 + 1 + 3 इंटू c कितना है, 10 है, 15 + 1 16 8 इंटू 10 2 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। आई थिंक कि आपके समझ में आ गया होगा ये बात, है ना। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर क्वेश्चन आ गया तो, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और अनबैलेंस ब्रिज पे अगर क्वेश्चन आ गया, खासतौर से नीट में अगर आ गया और IIT में आ गया, क्योंकि नीट एम्स से जुड़ चुका है इस बार, और 2020 में, और जब नीट से जुड़ चुका है, एम्स से जुड़ चुका है नीट, तो क्वेश्चन इस तरह के आने के चांसेस हैं, है ना। और आपको ये याद करना चाहिए, ठीक है।